Audio Jungle. Audio Jungle. सतगुरुदेव की जय हो। भगत समाज को मुंशी भूषण सिंह का सत साहेब और जगत के भाइयों को मेरा राम राम और नमस्कार। परमात्मा की दया, गुरु जी का संदेशों, आदेशों और जेल लीलाओं के संबंध में चर्चा करने के पूर्व मैं आप दर्शकों से निवेदन करूंगा कि आप परमात्मा की दया से लिखी गई पुस्तक ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक को एक बार अवश्य पढ़ें, ताकि आपको गहराई से परमात्मा की दया की जानकारी हासिल हो सके। आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि परमात्मा की दया के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। फिर हम आप जीव का विसाथ ही क्या है। परमात्मा ने अपने सात्विक आंदोलनकारियों के ऊपर दया करके अपनी निर्दोषिता का आवाज़ सोशल मीडिया जैसे यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप आदि के साथ साथ ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक के जरिए उठवा रहे हैं। परमात्मा ने अपनी दया का पात्र सात्विक आंदोलनकारियों को बनाए हैं। परमात्मा की दया ही तो है कि हम सात्विक आंदोलनकारी जहाँ कहीं अपने गुरु जी का निर्दोषिता का आवाज़ उठाने नहीं पहुँचते हैं, वहाँ परमात्मा की दया से लिखी गई पुस्तक ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष आवाज़ उठाने का कार्य कर रहा है। इसीलिए तो ये पुस्तक ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष निकम्मा राष्ट्रीय समाज सेवा समिति, गद्दार मैनेजमेंट के गुंडे मवाली कोऑर्डिनेटर, केंद्र संचालकों के नाकों तक पानी पहुंचा दिया है। साथ ही अपने गुरु संत रामपाल जी महाराज को इस किताब ने पूर्ण निर्दोष साबित कर दिया है तथा किसने दोषी है बता भी दिया है। बस आपको जानकारी के लिए उक्त पुस्तक अवश्य पढ़ना चाहिए। और यदि आप अपने गुरु को दोषी मानते हैं तो फिर तो इस पुस्तक को पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं। किंतु यदि आप राष्ट्रीय समाज सेवा समिति, मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेटर एवं केंद्र संचालकों के कहावे या बहकावे में या डर भय व धमकावे में आकर इस पुस्तक को पढ़ने या सच्चाई जानने से अनभिज्ञ हैं, तो आपको इनके बहकावे और धमकावे में नहीं आना चाहिए और गुरु जी के वास्तविकता के संबंध में जानकारी लेनी चाहिए। इसके लिए अवश्य ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक पढ़ें। इस पुस्तक को मंगाने के लिए आप 99-315-92-093 पर कॉलिंग या व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। निश्चल प्रेम भाव, दया भाव रखने वाले क्या सचमुच में संत रामपाल जी महाराज 5 स्त्री एवं 1 मासूम बच्चा का हत्या करने का दोषी हैं? क्या सत्य बात बोलने या कहने से संत रामपाल जी डरते हैं? क्या आपकी नज़रों में संत रामपाल जी महाराज झूठे हैं? अगर नहीं तो फिर कौन झूठे हैं? इन सभी बिंदुओं पर आगे जानकारी आपसे शेयर करूं, उसके पूर्व मैं आप दर्शकों से अपेक्षा करूंगा कि आप मेरे YouTube चैनल SSM-सतलोक को अवश्य सब्सक्राइब कर लें तथा साथ में लगे नोटिफिकेशन बेल को भी टच कर घंटी बजा लें। आज का मेरा विषय वस्तु है दया, संदेश, आदेश व लीला। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति, मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेटर एवं केंद्र संचालकों के कथनों पर चलने वाले पहले तो आप सभी अपने को संत रामपाल जी महाराज का शिष्य कहना छोड़ दें।
मैं आपसे प्रश्न करूं कि क्या आप सभी के नज़रों में संत रामपाल जी महाराज दया का सागर हैं? आपका उत्तर होगा कि 100% दया का सागर हैं। तो फिर वे दया का सागर 5 महिला एवं एक मासूम बच्चा को कैसे हत्या कर सकते हैं? आपने कभी सोचा कि उन 6 पुण्य आत्माओं की हत्या का दोषी बनकर जेल की सलाखों में कैसे लीला कर सकते हैं? नदानों, परमात्मा रूपी सतगुरुदेव मुर्दों में जान देकर लीला किया करते हैं, न कि किसी का जान ले करके लीला करते हैं। 11 वर्ष पूरे होने को हैं, किसी एक भी लीला का नाम बता दो तो जानूं। तुम्हें तो तोते की तरह लीला का पाठ रटवाकर राष्ट्रीय समाज सेवा समिति एवं गद्दार मैनेजमेंट संत रामपाल जी महाराज के दया का नाजायज फायदा उठाकर बरवाला कांड करवाया। फिर आप पुण्य आत्माओं को भ्रम में डालकर सारी कानूनी कार्रवाई के नाम पर राशि उगाही किया। उस राशि को अपने षड्यंत्र को सफल बनाने में उपयोग किया तथा संत रामपाल जी महाराज के विरुद्ध स्वयं गवाही देकर एवं अन्य से गवाही दिलवाकर संत रामपाल जी महाराज को मरते दम तक का आजीवन कारावास की सजा सुना दी तथा गुरु जी के सारे सिस्टम को हाईजैक करके अपनी दुकान खोलकर बड़े बड़े आश्रमों का निर्माण कर उसे धाम का नाम देकर मूर्खहीन भगत समाज विवेकहीन जनता को काल ब्रह्म का निवाला बनवा रहे हैं। और आप भगत या जगत समाज राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गद्दार मैनेजमेंट कोऑर्डिनेटर एवं केंद्र संचालकों से ये प्रश्न नहीं करोगे कि जब गुरु जी अपने सत्संगों में बताया है कि जहाँ तुम्हारा गुरु है वहीं तुम्हारा धाम है। कुछ दिनों पहले ये गद्दारों द्वारा जेल को जेल धाम का नाम दिया गया था और इन गद्दारों को जमानत पर निकलते ही जेल धाम का नाम लोप हो गया, नया धनाना धाम बन गया। जबकि गुरु जी ने साफ शब्दों में सत्संग में बताया है कि गुरु जी ने जब से अपना गांव घर त्याग किया फिर पीछे कभी मुड़ करके गांव की ओर नहीं देखा। अब आप पुण्य आत्माओं स्वयं को विवेक से सोचो, दिमाग पर जोर दो कि जब किसी वस्तु को सतगुरु देव त्याग देता है तो इसका कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता है। फिर नए नए दर्जनों बिना गुरु का धाम कैसे बन गया? यह लीला संत रामपाल जी महाराज जी का नहीं है बल्कि काल ब्रह्म के दूतों, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति, गद्दार मैनेजमेंट आदि का लीला है। इस लीला से आप पुण्य आत्माओं बचो, अन्यथा त्रिकुटी पर आप हिसाब किताब देने में असमर्थ हो जाओगे। आज भी समय है अपने दया के सागर को राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गद्दार मैनेजमेंट के षड्यंत्रों के विष से विषाक्त होने से पहले लीला को भूलकर सत्य के लिए आवाज़ उठाओ, सत्य का आवाज़ बनो, ताकि अनजान भाई बहन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति उर्फ गद्दार मैनेजमेंट के षड्यंत्रों का शिकार नहीं बने। अपनी गुरुजी अपने दया के सागर ने अपने प्रवचनों में हम सभी को संदेश में एवं आदेश दिया है कि इसी संगत में कुसंगत उपज गई है और ये कुसंगति सारी संगत को बर्बाद कर देना चाहती है। इसलिए उपदेश संदेश दिए हैं कि उन कुसंगतियों से स्वयं बचना है और आदेश दिए हैं कि अनजान भाई बहनों को वैसे कुसंगतियों से बचने के लिए सतर्क करना है। यदि आप ऐसा नहीं करते हो तो आप स्वयं परमात्मा का दोषी हो जाओगे। फिर कौन परमात्मा का दोषी होना चाहेगा? जब हमें मालूम हो
गया कि वह कुसंगति राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गद्दार मैनेजमेंट कोऑर्डिनेटर एवं केंद्र संचालक हैं, तो फिर हमें इन कुसंगतियों से बचना चाहिए और अपने भाई बहनों को इन कुसंगतियों से बचने के लिए सतर्क करना चाहिए। ये हमारा मुख्य कर्म अपने गुरु के प्रति हुआ। गुरु जी निर्दोष हैं, ये दुनिया को बताना हमारा कर्म है। इसी कर्म को करने के लिए गुरुदेव जी ने प्रत्यक्ष रूप से संदेश व आदेश दिया है। फिर तो सतगुरुदेव जी के संदेशों एवं आदेशों को सर आंखों पर रखना हमारा वास्तविक कर्म है। अतः पुण्य आत्माओं से मेरा अपील है कि अपने गुरुदेव के प्रति लीला वीला को त्यागो और अपने गुरुदेव के कष्टों को लीला का नाम नहीं दो, बल्कि अपना कर्म करो, आवाज़ उठाओ और कुसंगति राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गद्दार मैनेजमेंट कोऑर्डिनेटर एवं केंद्र संचालकों से स्वयं को बचते हुए अपने भाई बहनों को बचने के लिए सतर्क करो। ये जितने भी कुसंगति है उनके नाकों तक पानी पहुंच गई है, तड़पने लगे हैं। आपको सच्ची बात बताता हूँ, दिनांक 8/12/2024 दिन रविवार को मैनेजमेंट के साथ लगे दो भगत, एक करूप गांव का ओम प्रकाश गुप्ता जी का लड़का रवि गुप्ता एवं दूसरा महदीगंज का भगत जिनका नाम मैं नहीं जानता, दोनों भगत को मैनेजमेंट अपना बलि का बकरा बनाकर मेरे घर सासाराम में भेजा। दोनों भक्तों का जो मुझसे बन पड़ा, आवा भगत जलपान के लिए बोला, मगर दोनों ने जलपान ग्रहण नहीं किया। मैंने उनके आने का कारण पूछा। रवि गुप्ता, जिनके परिवार से मैं बहुत पूर्व से आज तक जुड़ा हूँ, ने बोला कि भगत जी हम सभी मिलकर गुरु जी के ज्ञान को आगे बढ़ाएं। मैंने जवाब में कहा कि मिलकर चलेंगे, मगर मैं आपके कहे या किसी और के कहे अनुसार नहीं चलूँगा। हमारे गुरुजी ने बताया है, उनके वचनों पर चलूँगा और उनका वचन है कि नाम दीक्षा देने का कोई अधिकारी नहीं है जब तक हमारे गुरुदेव जी इस धारा पर मौजूद हैं। फिर आप नाम दीक्षा देना बंद करवा दो, हम आपके साथ हैं। मगर वे चुप रहे। मैंने कहा कि आप नाम दीक्षा देना बंद नहीं करेंगे और मैं नाम दीक्षा देने से माना करूंगा, फिर कैसे साथ चल सकते हैं। बात के सिलसिले में वे अपने बाबा बसावन शाह एवं अपने परिवार के अन्य सदस्यों को नीचता दिखाने वाले बातें कहने लगे। तब मैंने कहा कि अपने पिता ओम प्रकाश जी जिनकी दुर्गति हो रही है, वे आपको नहीं दिखता है कि वे लोगों से क्यों छुप छुप करके रह रहे हैं। गांव तो जाना भी मुश्किल हो गया है। बसावन शाह को दुर्गति कराने वाले तो आपके पिता ओम प्रकाश गुप्ता जी हैं। तब रवि जी ने कहा कि जैसा वे कर्म किए हैं उनकी दुर्गति हो रही है। मैं रवि जी की माँ के संबंध में जब कहा कि आपकी माँ भी कम है क्या, घर से भागकर मेरे यहाँ 2-3 दिन शरण ली थी। जब उनके पति ओम प्रकाश जी को मैंने अपने घर बुलाया कि आपकी पत्नी मेरे घर है, ओम प्रकाश जी मेरे घर आए, तो रवि जी आपकी माँ आपके पिता को इतना गाली गुत्ता कर रही थी कि हम तो दंग रह गए। रवि जी आप बताओ किसकी दुर्गति हो रही है। रवि जी भी चुप। मैंने बात बदलते हुए कहा कि आप दोनों को किसने भेजा है उसका हमें नाम बता दीजिए। लाख कोशिश के बावजूद भी वे दोनों नाम नहीं बताए। तब हमने कहा कि आपकी आत्मा में काला धब्बा है, आप में डर भय है। जिसके पास डर भय है उसके पास भक्ति नहीं है। मलिन आत्मा लेकर के आए हैं, अन्यथा आपको नाम बताने में डर भय या आपत्ति नहीं होना चाहिए। मगर वे नाम नहीं बता पाए और यहाँ से चले गए। आज इतना ही तक के लिए सभी को सत साहेब जय बंदी छोड़ के।